सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए इन बैंकिंग मैनेजमेंट के बारे में। कोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस एपिसोड में। So banking and management is one of the most preferred specialization, right? फाइनेंस होता है, फाइनेंस के साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली बैंकिंग एंड मैनेजमेंट में अपना करियर देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें, तो इट इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग्स, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने अपना आईटीआर भरा है, राइट। और आईटीआर में अकाउंटिंग क्या होती है कि आपने जितना भी आपका बिजनेस रेवेन्यू आया है उस रेवेन्यू का पूरा अकाउंट्स मैनेज करना, एक एक चीज मैच करना, राइट। उसके हिसाब से रिपोर्ट्स बनाना फाइनेंशियल, दैट कम्स अंडर अकाउंटिंग। फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी टू अ बिग कंपनी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर आपका अकाउंट्स एकदम गड़बड़ है तो आपके कंपनी पे और आप पे कभी भी आईटीआर की रेट पड़ सकती है कि चल क्या रहा है, राइट। तो दैट इज दिस वन थिंग। देन उसके अलावा फाइनेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, भले वो कैश फ्लो हो या फिर सारी चीजें हो। तो पर्टिकुलरली बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग मैनेजमेंट में आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। एंड स्पेशली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है बैंकिंग मैनेजमेंट में, वो बच्चा करता है इसीलिए बिकॉज उसका प्रेफरेंस होता है कि मुझे इस कोर्स को करने के बाद कहीं ना कहीं बैंक्स में जाके जॉब करनी है, राइट। So simple सी चीज है, the student who is willing to work as a professional accountancy, right, can opt for this specialization, right। आप इसको ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है, आप अकाउंटेंट स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं। मेन जो जिस्ट है, दिस इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू मनी इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, 2 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज बैचलर्स डिग्री मस्ट है। टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज येस बैंक, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक्स, all the banks hires MBA or PGDM in banking management students। कोर्स फीस 10,000 से 10 लाख भी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज। 10,000 तो मुझे नहीं लगता किसी भी कॉलेज की फीस रहती है। आप 5 लाख से 15 लाख फीस मान सकते हैं। एवरेज सैलरी 3 to 7 लाख फ्रॉम अ Tier 2 कॉलेज। नाउ व्हाई बैंकिंग मैनेजमेंट, राइट। ये स्पेशलाइजेशन में बैंकिंग एक्टिविटीज मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो बैंक, अगर आप अपना करियर बैंकिंग फील्ड में देख रहे हैं और आप इन सब डोमेन में आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, तो आप ये कोर्स जो है कर सकते हैं। एंड कोई फील्ड वर्क नहीं होता, इट्स बेसिकली सिटिंग जॉब रहता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई स्टूडेंट प्रेफर फॉर इट। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं लाइक कैट, जैट, इनमैट, सीमैट, स्नैप, उन सभी को दे सकते हैं एंड उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए, राइट। ग्रेजुएशन के बाद आपका प्रोफाइल, अगर आप Tier 1 कॉलेजेस देखते हैं या फिर टॉप रिनाउंड कॉलेजेस देखते हैं, तो वहाँ पे प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होता है, जहाँ पे आपका ओवरऑल 10 12 ग्रेजुएशन, आपका एंट्रेंस का स्कोर, देन आपका वैट होता है, पीआई होता है, जीडी होता है, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशन होता है व्हेन इट कम्स टू ऑल दोज कॉलेजेस। नाउ एंट्रेंस एग्जाम, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, व्हिच इज लाइक, अगर आप IIT आइम्स की बात करें तो कैट इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन, स्नैप इज फॉर सिम्बियोसिस। नाउ कमिंग टू द स्किल रिक्वायर्ड, डिसीजन मेकिंग, देन instant thought process, leadership, time management, multitasking, analytical skills, computer science नहीं, software and hardware related to computers, effective communication, client relationship management, ये सारी चीज़ें जो हैं आई थिंक हर एक स्पेशलाइजेशन में। सिलेबस में क्या है, अब अगर हम बात करें तो दैट विच इज रिलेटेड टू बैंकिंग मैनेजमेंट, इट इज लाइक, ये तो इन जनरल सभी में है, बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ऑल दीज थिंग्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर मैनेजर्स के बारे में, राइट। देन उसके अलावा हम बात करें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मार्केटिंग के बारे में, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज, म्यूचुअल फंड इंफॉर्मेशन, मर्चेंट बैंकिंग के बारे में, कमर्शियल बैंकिंग एंड रोल ऑफ आरबीआई इन दैट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एथिक्स व्हिच इज स्पेसिफिकली टू फाइनेंस एंड बैंकिंग, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। नाउ कमिंग टू कॉलेज वाइज फीस, जैसे अगर हम XIMP की बात करें तो 12.55, SIBM पुणे
13.8, ये फीस थोड़ी सी गड़बड़ है, आई थिंक फीस ज़्यादा है, राइट? तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। आई एम लखनऊ 19 लाख, कैलकाटा 23, आई एम बैंगलोर 23, देन अलायंस बीच में आ गया 13, MIT 3.5, आई मीन अलग अलग कॉलेजेस है। SSBM विच इज़ क्वाइट नोन फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस 6.4 पर ईयर। तो ये ईयरली फीस स्ट्रक्चर है, इसमें कोई टॉप कॉलेज की लिस्ट नहीं है, प्लीज़ मैं कह रही हूँ। जैसे देख फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गूगल से उठाई है लिस्ट और इसको सेम पेस्ट कर दिया। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि देखिए आप टॉप कॉलेजेस के साथ MIT आ गया, अलायंस आ गया, मतलब ऑब्वियसली अलायंस इज़ नॉट बैड, बट ऑब्वियसली जिन कॉलेजेस के साथ दिया गया है, हमारे माइंड में एज अ ह्यूमन पर्सन क्या आता है, अच्छा ये भी मतलब टॉप कॉलेज में, या गणपत भी मतलब इसका मतलब इसी में है, या फिर SSBF भी जो है वो SIBM जैसा है, तो ये चीज़ है। तो दिस इज़ नॉट टॉप कॉलेज लिस्ट। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कॉलेजेस देख सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं ना। जॉब प्रोफाइल वाइज सैलरी, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं 9 to 10 लाख, अकाउंट्स असिस्टेंट हैं देन 1 to 3 लाख, इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट है 5 to 6 लाख, मार्केट एनालिस्ट है 5 to 6 लाख, बिजनेस एनालिटिक्स है 5 to 6 लाख। दिस इज फ्रॉम अ टियर 2 कॉलेज। अगर आप जो कॉलेजेस हमने देखे थे IIMs में, वहाँ पे तो 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख ऐसे पैकेजेस जो आते हैं। टॉप कंपनीज, सारे बैंक्स, right, जो रिक्रूट करते हैं। That's all about this episode. So I hope you liked it. Do share it with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.